वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। इन दोनों का पर्यायवाची शब्द राष्ट्रद्रोह है। अर्थात राष्ट्रद्रोह देखना है तो कांग्रेस की गतिविधियां देख लीजिए, अब की बात कह रहा हूं, या राहुल गांधी के व्यक्तित्व को देख लीजिए। हद हो गई भाई, अब तो हद हो गई। किसी भी तरीके से भारत का विकास, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का वैश्विक रूप से जो उत्कर्ष है वह बर्दाश्त ही नहीं है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को। अभी एक वैश्विक सम्मेलन 5 दिन का था, 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 5 दिन का इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर, ये जो साउथ भाग है पूरी दुनिया का, ये पश्चिम भाग इसका, उसमें आप कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से अभी उसका विरोध करने के लिए राहुल गांधी के कुछ सिपह सालार वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो तांडव मचाया वहाँ पर, उस तांडव ने, मान के चलिएगा, दुनिया में जो 5 दिन से जो चल रहा था, जितनी प्रतिष्ठा हो रही थी, जितना कार्य हो रहा था, 100 से अधिक देश सम्मिलित हुए थे उसमें, जितना काम हो रहा था उस सब पर पानी फेरने का कार्य किया। मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, बल्कि बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ। जब भी वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा काम भारत के अंदर होता है या वैश्विक शक्तियाँ भारत में आती है, तब कोई न कोई षड्यंत्र पूर्वक ऐसा कोई कार्य करवा दिया जाता है। उसमें पीछे, पर्दे के पीछे ही नहीं, इस बार तो सामने ही आ गए, कभी कभी पर्दे के पीछे भी रहता है। ऐसा लगता है कि पिछली दफे जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे तो इसको जो हवाई यात्रियों का जो तांडव मचा था उस समय, कि जो इंडिगो के द्वारा इतनी फ्लाइट और सब यात्री वहाँ पर खड़े हैं, और उसको लेकर के 2 दिन तक इतना तांडव मचाया कि राष्ट्रपति पुतिन और भारत के साथ में जो बातचीतें हुई, जो हमारे समझौते हुए, और उनको जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, और सम्मान की प्रतिक्रिया जनता में जानी चाहिए थी या कि मीडिया कवरेज मिलना चाहिए था, उस पर पानी फिरवा दिया। फिर ठीक इस समय जब समिट 5 दिन की थी और उसकी उपयोगिता, उसकी रुचि 100 से अधिक देश, 100 से कौन, आप देखिए इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल जैसे देश भी इसमें, नीदरलैंड वगैरह ऐसे देश भी इसमें सम्मिलित हुए। और भारत के झंडे तले एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में भारत का जो नाम रोशन हो रहा है, तो वो 5 दिन तक कैसे कैसे बर्दाश्त हुआ होगा। लेकिन एक दिन जो वैश्विक स्तर पर उसकी उपयोगिता और मांग के कारण से जब दिन बढ़ाया, तो उसमें कुछ कांग्रेस के तथाकथित जो नेता क्या थे, जिसको बोलते हैं विध्वंसक लोग थे, विघ्न संतोषी लोग थे, वे अपने बनियाने उतार करके, कपड़े उतार करके, अरे तुम कांग्रेस के कपड़े उतार रहे हो, कांग्रेस तो वैसे ही वस्त्रहीन हो चुकी है। लेकिन अब तो लगता है, अब ये अभी तक ऊपर के वस्त्र उतरे थे, अब तो कई अन्य जगहों के भी वस्त्र कांग्रेस के उतरने शुरू हो गए हैं। और उसका दुखद चित्र हमने देखा दुनिया में। कहते हैं ना कि मीडिया आपके विशेष को दिखाता है, वो आपके इतिहास को नहीं बताता है। मीडिया में अगर बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, एक और बकरी को जन्म दिया, तो वो कोई न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन बकरी ने अगर भेड़िए को जन्म दे दिया तो न्यूज़ बनेगी। तो न्यूज़ बनने का जो कार्य था कि एआई इम्पैक्ट से कितना वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन हो रहा है, भारत की उपयोगिता सिद्ध हो रही है एआई के क्षेत्र में, बताइए। तो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं हुआ और 5वें दिन तथाकथित रूप से अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई, उसमें भारत के हितों को अनदेखा किया गया करके हुए 5 से 10 अपने लुंगाड़े, जिसको बोलना चाहिए शुद्ध नहीं अशुद्ध हिंदी में, उनको वहाँ पर भेज दिया, बनियाने उतार उतार के खड़े हो गए। क्या दिखाया तुमने, कौन सा मंच चुना तुमने? तो कांग्रेस, मैं सोचता हूँ कि अब राहुल गांधी को जितने दिन बाहर रखेंगे
उतना दिन ही इस राष्ट्र को केवल संकट में डालने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, नुकसान में डालने के अलावा कुछ नहीं। उस व्यक्ति की अविलंब अरेस्टिंग होनी चाहिए, अविलंब और नॉन अवेलेबल होनी चाहिए। इसकी गिरफ्तारी के बाद में इसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक जनमत संग्रह जैसा होना चाहिए कि इसको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। ये इतना दुष्टता पर उतरा हुआ व्यक्ति हो चुका है। और वैसे भी विदेशी पासपोर्ट इनके पास में है, ये देश का बंटाढार करके तो भाग जाएंगे, ब्रिटेन की नागरिकता इनके पास में। इसलिए इस समय जो कांग्रेस दिखा रही है, मैं सोचता हूं कि उसके बाद में एक शब्द केवल बनता है, एक शब्द केवल मुंह से निकलता है सभी देश प्रेमी की ओर से, राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। वो शब्द है धिक्कार है तुम्हें। भारत माता की जय।